नमो नमः प्यारे बच्चों, आज की मेरी कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। आशा है आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ, प्रसन्न और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सुभाषितानी का 5वां श्लोक। तो आइए पहले देखते हैं कि 5वां श्लोक है क्या। 5वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। आइए इसको सस्वर गाते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो इसका अन्वय कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग इसका अन्वय देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अन्वय के साथ साथ हिंदी में इसका अर्थ क्या है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु मतलब धन और धान के प्रयोग में। धन धान्य मतलब धन से संबंधित चीजें, है ना। धन धान के प्रयोग में, प्रयोगेषु तो ये क्या हो जाएगा? सप्तमी बहुवचन है ये। आप इसको लिख भी लें और याद भी कर लें। विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्यायाः जो है वो षष्ठी हो जाएगा, षष्ठी और एक वचन हो जाएगा, षष्ठी एक वचन। विद्यायाः, बालिकायाः जैसे होता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के हिसाब से चलेगा। तो विद्या के संग्रहेषु च, संग्रहेषु मतलब संग्रह में। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जः मतलब लज्जा को त्याग देने वाला। लज्जा मीन्स जो शर्म करते हैं लोग। यहाँ शर्म करने से मतलब झिझक, हेजिटेशन जिसको बोलते हैं, उसको त्याग देने वाला, उसको छोड़ देने वाला या उससे मुक्त हो जाने वाला क्या होता है? सुखी होता है, सुखी भवेत्। आहारे व्यवहारे च, आहार मतलब भोजन। आहार भोजन से रिलेटेड जो भी हैं चीजें, भोजन से संबंधित हैं, उसको बोलते हैं आहार। और व्यवहारे च मतलब अपने जो दैनिक का काम होते हैं, किसी के साथ मित्रता करना, बातचीत करना, उठ बैठ करना, संपर्क में रहना, जो भी काम होते हैं उसको व्यवहार कहते हैं। तो आहारे व्यवहारे दोनों सप्तमी एक वचन है। आहार में और व्यवहार में। च माने और, अपि माने भी, अपि माने भी। त्यक्त लज्जः सेम मीनिंग जो हमने ऊपर अभी बताया था कि लज्जा को त्याग देने वाला सुखी भवेत्। सुखी, सुखी मतलब खुश, सुखी होता है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। आहारे व्यवहारे च अपि त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। क्या मतलब हुआ इसका? कि धन धान्य के प्रयोग में, लेन देन के प्रयोग में, जिससे आपको इनकम होता है या आप किसी को प्रॉफिट देते हैं, बेनिफिट होता है आपको, जो भी प्रयोग करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, तो इस तरह के जो भी धन धान्य के प्रयोग होते हैं। और विद्या के संग्रह में मतलब नॉलेज गेन करने में, विद्या को प्राप्त करने में, विद्या को संग्रह करने में मतलब जमा करने में। तो विद्या के संग्रह में, जमा करने में जो लज्जा को छोड़ देता है, जो झिझक को छोड़ देता है, जो हेजिटेशन को भूल जाता है, वही सुखी होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इन चीज़ों में, इन व्यवहार में क्या करना चाहिए? हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए। हमें खुल के, स्वतंत्रता से और खुले मन से, खुले दिमाग से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए और विद्या का संग्रह करना चाहिए। इसी प्रकार आहारे मतलब भोजन में और व्यवहारे मतलब दैनिक जो अपने व्यवहार हैं, जो रूटीन है, उसमें भी लज्जा को त्याग देने वाला ही सुखी होता है। क्यों? क्योंकि अगर इन चीज़ों में वह, मान लीजिए किसी को भूख लगी है और वह लज्जा करेगा, झिझक से खाना नहीं खाएगा, तो उसके लिए हानिकारक हो जाएगा ना। इसीलिए भोजन जितना खाने की इच्छा हो, जितनी भूख हो, उसमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए अपनी इच्छा के मुताबिक और अपने भूख के मुताबिक। तो ये बताया गया है इसमें। हम लोग हिंदी में इसका सरल अर्थ देख लेते हैं और उसके बाद मैंने आपको इंग्लिश में भी अर्थ दिया हुआ है, जिसे हम बाद में देखेंगे।
तो सिंपली इसका अर्थ होता है धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में तथा आहार व्यवहार में लज्जा को छोड़ने वाला ही सुखी होता है। मैंने इसको डिटेल में आपको पहले ही बता दिया है कि धन धान्य का प्रयोग क्या होता है, विद्या का संग्रह क्या होता है। ज्ञान लेने में, मान लीजिए आपको कोई पढ़ा रहा है, आप कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रश्न पूछने में कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। तो विद्या के संग्रह में भी कभी संकोच नहीं करना चाहिए। लज्जा करना मतलब संकोच करना, किसी भी तरह का हेजिटेशन रखना, मन में डाउट्स हैं लेकिन शर्म से पूछ नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुलकर बोल देना चाहिए। जो भी प्रश्न हो, जो भी जिज्ञासा हो, जो भी संदेह हो, उसको मन में नहीं रखना चाहिए। तो विद्या के संग्रह में तथा आहार व्यवहार में लज्जा को छोड़ने वाला मतलब संकोच को छोड़ने वाला, जो हेजिटेशन को छोड़ने वाला ही सुखी होता है। तो मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे, अच्छी तरह से पढ़ना भी सीख गए होंगे। 2-4 बार इसको पढ़ने का अभ्यास करें, फिर आप लोग श्लोक याद कर लें। अंग्रेजी में भी इसका अर्थ एक बार आप पढ़ लें ताकि आपको और अच्छे से इसको समझ में आ जाए। हिंदी अंग्रेजी दोनों में जब हम अर्थ देख लेते हैं तो जो भी कहीं कुछ डाउट रहता है वह और क्लियर हो जाता है। तो इसको आप अच्छे से देख लें, समझ लें, पढ़ लें। इसके बाद भी अगर आपको कोई संदेह रह जाता है, समझने में कोई प्रॉब्लम रह जाती है, तो आप ब्लॉग के ज़रिए या यहाँ कमेंट के ज़रिए या ग्रुप में कहीं भी लिखकर आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि बहुत कार्य होते हैं, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगी। तो जो इस श्लोक को अभी हमने पढ़ा कि विद्या के संग्रह में संकोच नहीं करना चाहिए, तो यही प्रमाण होगा कि अगर आपके मन में कोई संदेह है तो आप मुझसे पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। मैं इसकी परीक्षा लूँगी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज इस श्लोक को आप पढ़ें, समझें, सीखें, अर्थ सीखें, याद करें इसको और सस्वर गाने का प्रयास करें। तो इसी तरह अपने अपने घरों में सुरक्षित बने रहें, माता पिता और अन्य बड़ों का कहना मानें, अपना काम करते रहें, समय से सो जाएं, समय से आप जग जाएं और रूटीन के हिसाब से पढ़ाई करें। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक पर, नए श्लोक पर। नमस्कारम, धन्यवादः, पुनः मिलामः।